गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जस्टिस तक चैनल यूट्यूब में हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कई लोग हो गए आपसे रूबरू हुए, कुछ देश काल परिस्थितियां इस तरह की चल रही थी। एनीवे, लेकिन हम उसी सिद्धांत पर भरोसा करते हैं, सिर कटा सकते हैं मगर सिर झुका नहीं सकते। महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानिए। अरे घासरी रोटी ने जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो अमर्यो चीख पड़्यो, राणा रो सोयो दुखवा जाग्यो। हूँ सयो घणो हूँ, मर्यो घणो हूँ, मेवाड़ी मान बचावन ने, पर जद राजकुंवर ने रोटी नहीं तो क्षत्रिय धर्म ने भूलू हिंदवाणी चोटी में। और वो अकबर की शरण में जाने की सोचता है, लेकिन वहां पर पीथल नाम का उसका कवि रहता है। और फिर वो कहता है, मैं आज सुनी हो नहारियो, श्यालारी एक दकाल हुई, मैं आज सुनी है बादल रो, सूरजरी ओटा खोवेला। मतलब पीथल महाराणा प्रताप को लिखता है कि मैंने आज ऐसा सुना है कि सूर्य ने बादलों ने सूरज को ढक दिया है, और जो सियार उसके साथ में शेर जाकर के और सो गया है। तो महाराणा प्रताप ने उसका बैक रिप्लाई क्या दिया, आकूख मिली कद श्याड़ा ने, आकूख मिली कद श्याड़ा ने, जो सिंगारे सागे सोएला। यानी पीथल सियार की और इतनी हिम्मत, जो सिंह के पास आकर के वो सो जाए। बादल रा किम क्षमता पीथल री, बादल रा किम क्षमता पीथल री, जो रोके सूर्य उगाली ने। अरे पीथल, बादल की क्या हिम्मत है, बादल की क्या क्षमता है जो उगते हुए सूरज को रोक सके। इसलिए मित्रों, आप भी उगते हुए सूरज हो, अपने हौसले सदैव बुलंद रखें, हिम्मत कभी न हारियो, हिम्मत ने हारियो प्रभु ने न बिसारियो। एनटीटी के अभ्यर्थियों के लिए वीडियो समर्पित। कई लोग कैरो से भ्रामक विचार फैला रहे हैं, गलत है। इसलिए हम आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से केवल इतना ही बताना चाहेंगे, और हम अब रेगुलरली वीडियो पे आएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं इस बात की, हर तीसरे या चौथे दिन आपको हमारा वीडियो देखने को मिलेगा। मित्रों, एनटीटी के अभ्यर्थियों को हम बहुत ही फ्रेंडली तरीके से क्लैरिफाई करना चाहते हैं। ये हमने पुराना जो है आज वो डाला हुआ है, क्या कहते हैं उसको, मास्क, क्योंकि वापस कोरोना आ गया है, इसलिए हमने जानबूझ करके आपको केवल आगाह करने के लिए ये मास्क धारण किया है। एनीवे, एनटीटी के अभ्यर्थियों, आपका केस जो था वो 28 तारीख को लगा था, जो चेतन डाटला वाला केस है, चेतन डाटला वर्सेज जो स्टेट ऑफ राजस्थान है। उसमें चेतन डाटला ने एक कैविएटर के रूप में अपना एक स्टे एप्लीकेशन लगाने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर रखी थी, 2-3 एप्लीकेशन में, 521, 522 वगैरह वगैरह। उसमें जो डीबी है अभी की 28/4 को, उसने केवल ये फैसला दिया है कि आपकी जो स्टे एप्लीकेशन है उसको कोर्ट जो है वो सुनने के लिए केवल तैयार भर हुई है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप उसको, अपने लोगों ने कह दिया कि हमको 14 दिन के भीतर भीतर नौकरी दे दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा। इट इज, आप समझने की कोशिश करें, आप भ्रांतियों के चक्कर में ना फंसे। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है आपके केस में, जो सिंगल बेंच का फैसला था। कई लोग हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं, हम तो कोर्ट में अवेलेबल रहते हैं भाई। आज हम इसी प्रकरण में जाकर के आपने पूरी फाइल खंगाली हाई कोर्ट में जाकर के, फिर देख के आए हम। अभी केवल जो स्टे एप्लीकेशन लगा रखी है चेतन डाटला ने, उसको 521 और 522 को एक साथ सुनने के लिए कोर्ट तैयार हो गया है, और 14 दिन का टाइम अगली पार्टी को दिया है। यानी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को केवल अगली पार्टी को 14 दिन का टाइम दिया है। अब लोग, आप उसको अर्थ लगा रहे हो मूर्खों की तरह से कि हमको 14 दिन में अपॉइंटमेंट देने के आदेश दे दिए। अरे ऐसी भ्रांतियां फैलाने वाले से कृपया बचें, ये बिल्कुल गलत है। हम तो उस दिन कहे सबको, लेकिन लोग हमें भी जो है मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम रोज कोर्ट में रहते हैं, हमारे प्रकरण लगे हुए हैं भाई, हमारे कंटेंट बेचारे परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, केवल 521 और 522 नंबर की जो SAW अपील्स हैं, उनको केवल कोर्ट सुनने के लिए तैयार हुआ है स्टे एप्लीकेशन की, कि नीचे के कोर्ट फैसले को स्टे किया जाए या नहीं किया जाए। जो राजस्थान सरकार, जो सिंगल बेंच के फैसले के विरुद्ध आई है, राजस्थान सरकार वर्सेज चेतन डाटला, उसमें 2 प्रकरण लगे हुए हैं। वो 2 प्रकरण में अभी तक कोई डेट नहीं पड़ी है, वो ऐसे कैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसलिए मेहरबानी करके अपने आप को थोड़ा संभालें, और जो किंवदंतियों और भ्रांतियों पर ध्यान ना दें। इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए विशेष रूप से डाला है। अभी आपके प्रकरण में स्टे एप्लीकेशन अलाउ करने के लिए केवल सरकार ने को परमिशन दी गई है। वो अपना जवाब फाइल करेंगे
और नेक्स्ट उसमें डेट नहीं पड़ी है अभी, नेक्स्ट डेट जब पड़ेगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। इसलिए आप हिम्मत न हारें और हवा में भी ना उड़ें। जीत अपनी होगी, लेकिन जीत में समय लगता है। इसलिए हमने कहा था कि अपनी मूंछों पर आप ताव देते रहें, मूंछों पर ताव देते रहिए। है होपलेस कभी नहीं हुई है। यदि आप होपलेस हो गए तो आप मरेंगे। कभी हिम्मत ने हारी हो, प्रभु ने विसारी हो। बार बार हम कहते हैं, हो निहार बिरबान के होत चीखने पात। इसलिए पात चीखने आपके ही होंगे, हम दावा के साथ कहते हैं। समय लगता है, अरे हमारे खुद के प्रकरणों में समय लग रहा है। हम भी आपकी तरह से जो है हमारे व्यक्तिगत प्रकरण भी लड़ रहे हैं, हम भी रेलवे के अधिकारी रहे हैं। तो आप चिंता नहीं करें। ये सारे जो है ना, वो सही कहता है केजरीवाल, इस सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत जबरदस्त है। वाकई में एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सीबीआई, ईडी सब हम भी कहते हैं, पुरजोर तरीके से कहते हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आपके प्रकरण को देखिए, अभी स्टे के माध्यम से जो है उसमें जो है डिले कर दिया। 1-1.5 साल से सरकार का प्रकरण पड़ा हुआ है, उसमें किसी प्रकार की कोई डेट नहीं डाली गई अभी तक, उसको सुना नहीं गया है। अब केवल स्टे अलाउ की गई है कि स्टे की एप्लीकेशन पे सरकार जवाब फाइल करे। अब सरकार जवाब फाइल करेगी 6 महीने में, तब तक आपका भविष्य चौपट, अंधेरी। अब वो क्या कहते हैं ना, अंधेरा, वो क्या बोलते हैं उसको, अंधेरी नगरी और चौपट राजा। तो नगरी भी अंधेरी है और राजा भी चौपट है। तो ये सिस्टम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, ये वाकई में जो है ना, अब वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रही है जो होनी चाहिए, जिसके लिए हमारा संविधान बना हुआ है। चाहे वो संस्थाएं जो है अब थोड़ी विकृति की तरफ जा रही हैं। जब क्या कहते हैं ना, एक कहावत होती है, देर आए दुरुस्त आए। अरे ठीक है, लेकिन वो न्याय क्या जो देर से मिले? देर से न्याय मिलना भी तो अन्याय है। जस्टिस शुड बी ग्रांटेड विद इन टाइम। आपके कैसे बहुत अविलंब डिले हो चुका है, मानते हैं इस बात को। इसलिए हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप हमारे पास आकर के और एक अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगवा दें। हम उस प्रकरण में अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगा दें। कोई नहीं लगाने वाला, हमें पता है। 1 साल में जाकर आपकी ये एप्लीकेशन अलाउ हुई है कि हम स्टे पर सुनवाई करें। इसलिए आप कृपया हमारे पास आइए और आप एक एप्लीकेशन लगा दीजिए। लेकिन हिम्मत मत हारिए, चिंता मत करिए, कंपटीशन की तैयारी जारी रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड फील करिए। अपने मन मस्तिष्क में जो विचार है पॉजिटिव, उनका जो फ्लो है उसको निरंतर प्रभावित होने दें। नेगेटिव एनर्जी को ऊपर से नीचे तक जाकर के और धरती में प्रभावित कर दें, और चारों ओर से कॉस्मिक ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी ले। देखिए, ये तो संसार सागर है, इसमें देर अंधेर, रात दिन, ये लेकिन तय है, प्रकृति का नियम है। रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद में रात होता है। अंधेरे के बाद प्रकाश आता है और प्रकाश के बाद में अंधेरा आता है। अच्छे दिनों के बाद में बुरे दिन आते हैं और बुरे दिन के बाद में अच्छे दिन आते हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये शाश्वत सत्य है। इसलिए कभी विचलित मत होइए। अपना मानसिक और शारीरिक जो बैलेंस है, संतुलन है, उसको हमेशा बना के रखिए। अगर आप मानसिक और शारीरिक संतुलन को खो देंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो जाए, हमें गुस्सा नहीं करना है, आपे से बाहर नहीं होना है, लेकिन अन्याय के खिलाफ संघर्ष अनवरत जारी रखना है। ये सिस्टम भ्रष्ट है, ये संस्थाएं भ्रष्ट हैं। सरकार कोई ध्यान नहीं देती है आप जैसे गरीबों के ऊपर। केवल राजनेता जो होते हैं वो चुनावी वर्ष में आकर के और आपके केवल हाथ पैर जोड़ते हैं। ऐसी सरकारों को आप एक सिरे से खारिज करिए, ऐसे नेताओं को एक सिरे से खारिज करिए। ये केवल लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए आपकी खुशामद करते हैं। कोई नेता आपके यहां पर आकर के ये नहीं कह रहा है कि एनटीटी के प्रकरणों को हाईकोर्ट सुने, सरकार सुने। आप कितनी बार धरने दे चुके हैं, कितनी बार आप प्रदर्शन कर चुके हैं, किसी के कान में जू तक नहीं लगती है मित्रों, जू तक नहीं लगती है। लेकिन फिर भी मैं आपको हौसला अफजाई करूंगा, हिम्मत नहीं हारिए। एक न एक दिन प्रकृति अवश्य है। कोई नेता हो ना हो, कोई प्रधानमंत्री हो ना हो, कोई सीबीआई भ्रष्टाचार की एजेंसी बनी हुई है हो या न हो, लेकिन प्रकृति के आगे चाहे कोई सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे विजिलेंस है, चाहे आपका कोई भी प्रधानमंत्री है, सरकार है, मुख्यमंत्री है, गवर्नर है, सब धराशायी है। जब इनको प्रकृति घेरती है ना चारों ओर से आके, किसी की किडनी फेल करती है तो किसी के ब्लड में कैंसर करती है तो किसी की खोपड़ी में कीड़े डाल देती है, तब ये सब धराशायी हो जाते हैं। इसलिए प्रकृति से डरिए, प्रकृति के विरुद्ध मत जाइए कभी भी। नेचर के ऊपर भरोसा रखिए
और अपने आप को संयमित रखिए और अपने आप को संयत रखिए। निश्चित रूप से एक दिन सफलता आपके कदमों में चरण डालेगी और आपका हौसला अफजाई करते रहेंगे हम। आप बुलंदियों के सितारों पर ध्रुव तारा बन करके और मंडराएंगे आप। जीत आपकी होगी एक दिन निश्चित रूप से। ये विचार दृढ़ता के साथ में हम आपसे कहना चाहते हैं। हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, अपने आप को मोटिवेटेड फील करें, शारीरिक व्यायाम करें, मानसिक व्यायाम करें, योगा करें, प्राणायाम करें, और ताकि ये जो तत्व हैं, जो निराशाजनक तत्व हैं, ये सब निराशाजनक तत्व हैं, ये भ्रष्ट तंत्र हैं, ये ताकि आपके मन में घर न कर जाए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफतकाल परखिए चारी। इसलिए आप हम नारी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके धर्म और धीरज, इसकी जो परीक्षा है इस समय, और जो इस परीक्षा में पास हो गया वो निश्चित रूप से सफलता की बुलंदियों को प्राप्त करेगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो हमारा इमोशनल है लेकिन सार्थक है। एनटीटी के अभ्यर्थियों के लिए हम 3-4 दिन बाद में वापस एक वीडियो डालेंगे और हम आपसे फिर से गुजारिश करते हैं कि आप आइए हमारे पास में। हम एक अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं आप सबके लिए। 2-4-5 कैंडिडेट आ जाएंगे। आई विल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। मेरे कैंडिडेट्स भी इसको सुन लें, और किसी प्रकार कोई डाउट है कृपया आप मेल करें और मेरे फोन नंबर पर फोन करें 95-092-96-96-5। मेरा ऑफिस एड्रेस वही है, A21 आशीष विहार, जगतपुरा जयपुर, नियर जगतपुरा रेलवे स्टेशन, जस्ट आफ्टर फ्लाईओवर, नियर गुरुद्वारा। A21 आशीष विहार, जगतपुरा जयपुर। और 95-092-96-96-5 95092969665। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।